इस बार दोबारा पेन हुआ, हाँ, तो मैंने इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद पेन ज़्यादा हो गया था। ओके, फिर दोबारा मैंने जब डॉक्टर ने कंसल्ट किया मुझे सफदरजंग में, ठीक तो है, उन्होंने बोला एनसीसीटी क्यूब का वो स्कैनिंग करा करवा लो, लो। उससे आपको बेटर रिजल्ट ठीक, मिलेगा, पता चल जाएगा कितना स्टोन। एज अ किडनी स्टोन पेशेंट आपको अपने डॉक्टर से ना 4 सवाल पूछने चाहिए, ठीक है? तो 4 सवाल में से आपने एक भी नहीं पूछा है, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। सबसे पहले आपका मुझसे सवाल होना चाहिए कि सर, एक चौथा सवाल कि सर इतने सालों से मुझे स्टोन बन रहे हैं, निकल रहे हैं, क्या इन स्टोन्स की वजह से मेरी किडनी को तो कोई नुकसान नहीं हो गया? हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए हमने सांस ली, हम चले फिरे, मसल्स में कुछ बैड केमिकल्स बनाए, तो वो बैड केमिकल्स सारे ब्लड में डाल दिए जाते हैं और उनको हर दिन प्योरीफाई करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। नहीं निकालेंगे तो शरीर काम नहीं कर पाएगा। 80% लोग पानी पी ही नहीं पाते हैं जितना उनको पीना चाहिए। अगर उस लॉजिक से सोचा जाएगा तो सबको ही पथरी बन जानी चाहिए। ये स्वेलिंग है, ठीक है? तो हम इसको अगर नीचे ट्रेस करेंगे ना तो आपको यहाँ पे स्टोन नजर आएगा। एकदम भाई, ऊपर वाला अपर यूरेटर थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, जैसे जैसे नीचे आते हैं तो और नैरो होता है। और किडनी के यूरेटर में 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं, एक तो VUJ होता है और एक मिड यूरेटर होता है। आपने ओटी कैसे होता है, RIRS कैसे किया जाता है, इसकी तो बहुत वीडियोस देख ली हैं, बट एक किडनी स्टोन के पेशेंट के क्या सवाल होते हैं, वो ओपीडी में हमसे क्या सवाल पूछते हैं या क्या पूछने चाहिए, वो आज जानते हैं। आज हम बात करते हैं कि किडनी स्टोन के पेशेंट की ओपीडी में क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ। अब बताइए सर, शुरू से सारी बातें बताइए, आपको प्रॉब्लम कब से आ रही है? शुरू से 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था मेरा स्टोन्स। ठीक है। और पहले जब मुझे पेन हुआ था उस टाइम मैंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया था, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। जिसमें मुझे 2 mm 3 mm का लाइक स्टोन मतलब अल्ट्रासाउंड में विजिबली दिखा। स्टार्टिंग फिर 2 से 3 mm का स्टोन था, ठीक है, वो 4 साल पहले हाँ 2 से 3 mm yes, का स्टोन, और वो 2 स्टोन मेरे यूरिनल में फंसा हुआ था उसी टाइम पे। हाँ, उसी टाइम पे। ठीक तो है। तब मेरा पेन फर्स्ट पेन हुआ था मेरा। ठीक है। उसके बाद मैंने ऑर्गेनिकली वो स्टोन निकल गया फर्स्ट ठीक है। स्टोन। उसके ठीक बाद है। धीरे धीरे फिर मैं नॉर्मली जिम छोड़ के नॉर्मली मैं अपना प्रोफेशनल वर्किंग में आ गया, नॉर्मली ठीक वर्किंग है। और इसके बाद घर। ठीक है। उसके बाद दोबारा सेकंड पेन हुआ मेरा। हाँ। उसके बाद फिर मेरा स्टोन का साइज थोड़ा बड़ा हो गया था, लाइक 4 अच्छा। mm 5। ये कब हुआ आपका? ये सेकंड मतलब 2 साल पहले। 2 साल पहले। 2 साल पहले। ठीक है। उसके बाद वो भी आई थिंक 3 स्टोन उसके बाद ऑर्गेनिकली निकला मेरा। 3 स्टोन अपने आप निकल अपने गए? आफ्टर दैट फिर अब रिसेंटली एक पेन स्टार्ट हुआ और उस पेन में मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें 8.7 राइट साइड में था। ठीक है। एग्जैक्टली। ठीक है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा नर्वस हो गया। फिर ठीक है। मैंने एक कंसल्ट किया एक डॉक्टर को, होम्योपैथी के बाद मैंने स्टार्ट किया। ठीक है। होम्योपैथी के बाद फिर 2 मंथ के बाद थोड़ा रिजल्ट आया, वो बीच में क्रैक हो गया, स्टोन क्रैक हो गया। ठीक उसके है। बाद मैंने अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाया। ठीक है। वो 4.2 और 4.3 समथिंग वो क्रैक हो गया। ठीक है। बट स्टोन अभी भी अंदर था, बट ठीक है। ऑर्गेनिकली कोई नहीं निकला। ठीक है, इस बार नहीं निकला। हाँ, इस ठीक बार है। नहीं निकला। तो इस बार दोबारा पेन हुआ, हाँ, तो मैंने इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद पेन ज्यादा हो गया था। ओके, फिर दोबारा मैंने जब डॉक्टर ने कंसल्ट किया मुझे सफदरजंग में, ठीक तो है, उन्होंने बोला एनसीसीटी क्यूब का वो स्कैनिंग करा करवा लो, लो। उससे आपको बेटर रिजल्ट ठीक है, मिलेगा, पता ठीक चल जाएगा कितना स्टोन है। ठीक। तो ठीक। फाइनली रिजल्ट वो मिला कि करवाया। 10 mm का स्टोन है ठीक है। राइट साइड में, और ठीक लेफ्ट है। साइड में 8.7। ठीक है। एक चीज मुझे बताइए, आपकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री है किडनी स्टोन्स की? नो सर, नेवर। किसी को भी नहीं है? आपके ब्रदर में, क्योंकि जुड़वाई ब्रदर हैं, तो इनको कभी हुआ हो? नहीं हुआ। और आपके फादर मदर, मामा जी, चाचा जी, नाना जी, दादाजी, सेकंड जनरेशन में किसी को स्टोन का कुछ हुआ हो? ऐसे तो मेरे पास भी कोई न्यूज़ नहीं है सर, बट बेसिकली नहीं हुआ। नहीं हुआ। 99% में कह सकते 99% नहीं। अच्छा, आपका काम कैसा है? कोई फिजिकल एक्टिविटी वाला काम है या फिर बैठे रहने का काम है, ऐसा काम है? नॉर्मली सर ऑफिस वर्क में, लैपटॉप में काम है, और इवन इवेंट्स वगैरह रहता तो थोड़ा बहुत दौड़ना पड़ता, मतलब इधर से उधर, मतलब मिक्सचर है। बस मिक्स। ठीक। ज़्यादा कोई मेटेरियल वगैरह नहीं उठाना, बस ऑफिस वर्क। इसके अलावा कोई और दिक्कत, कोई शुगर की, बीपी की, किसी भी चीज? वैसे तो यंग है आप, नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी नो सर, बीपी कोई मतलब कोई शुगर, thyroid बट की? मैं नर्वस होता थोड़ा बहुत बीपी अप एंड डाउन हो जाता है, दैट्स इट। वो तो नर्वसनेस, आजकल की जनरेशन जो यूथ है वो थोड़ा नर्वस रहती है। आकाश जी, देख लेते हैं आपकी क्या लाए हैं आज हमारे लिए।
पेन फिलहाल अभी हमारा राइट साइड में ही है जी, है ना? आप गाइड भी कर सकते हैं स्टोन कहाँ पर है? सब कुछ दिखाऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं ये दिखाऊंगा, क्योंकि अगर इसको ऐसे दिखाऊंगा तो आप कहेंगे यार ये क्या है, बट एक बार मैं आपको समझा दूंगा ना, उसके बाद आपको इसमें सही से विजुलाइज हो जाएगा कि हाँ भाई यार स्टोन यहाँ पर है, ऐसे है और सारी चीजें ऐसे हैं। एक स्टोन तो काफी नीचे आया है राइट साइड में ना, कितना लोअर यूरेटर में, मतलब लोअर यूरेटर क्या मतलब ऑलमोस्ट मिड और लोअर के जंक्शन पे है। वो 10 mm का है, मतलब नॉर्मल यूनिटल का mm4। सारी चीजें समझाते हैं सर, Okay. काम यही है। ये जब प्रीवियस अभी जस्ट मैंने जब इन्होंने सजेशन दिया था कि वो स्कैन करवाना, उनका रिसिप्शन। ठीक है, आपका नाम आकाश है, इनका नाम क्या है? अभिलाष। अभिलाष, आकाश और अभिलाष, ठीक है। सर देखिए, आपने अपनी सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। एज अ किडनी स्टोन पेशेंट आपको अपने डॉक्टर से ना 4 सवाल पूछने चाहिए, ठीक है। तो 4 सवाल में से आपने एक भी नहीं पूछा है, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। सबसे पहले आपका मुझसे सवाल होना चाहिए कि सर मुझे ये पथरी क्यों बन गई, मेरे फैमिली में किसी को भी स्टोन्स नहीं है, तो मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जिसकी वजह से मुझे पथरी बन गई। सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए आपका। सवाल नंबर 2, ये पथरी क्या अपने आप निकल सकती है या इसको निकालना पड़ेगा, और अगर निकालना भी पड़ेगा तो किस तरीके से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा सवाल, एक बार सर मेरी ये पथरी निकल जाए तो ये दोबारा ना बने, क्योंकि मैं 4 साल से इससे परेशान हूँ। बट ऑब्वियस है, आगे तो नहीं खींचना चाहते ना इसको, इस पे अंकुश लगाना चाहते हैं हम। अंकुश का मतलब होता है फुल स्टॉप। तो तीसरा सवाल आपका ये होना चाहिए, सर इसको हम दोबारा बनने से कैसे रोक सकते हैं। एक चौथा सवाल कि सर इतने सालों से मुझे स्टोन बन रहे हैं, निकल रहे हैं, क्या इन स्टोन्स की वजह से मेरी किडनी को तो कोई नुकसान नहीं हो गया? अभी सोचा आपने, बट ये 4 सवाल होने चाहिए थे आपके, बट कोई बात नहीं, मैं खुद ही बताया। थैंक यू। इनमें से एक सवाल तो मेरा ऑलरेडी था कि मतलब सर्जरी होने के बाद होने का चांसेस है, तो उसके कॉजेस क्या है? सर ये सारी चीजें एक्चुअली क्या है कि इतने सालों से हम एक ही काम करे जा रहे हैं, तो हमको पता ही है कि क्या सवाल होंगे आपके या नहीं होंगे, या जो भी है, या क्या जानना चाहिए आपको, मेनली वो चीज है। अब आपको सारा जो ध्यान अपना केंद्रित करना है वो इस पेज के ऊपर करना है, ठीक है। सबसे पहले आकाश जी, अभिलाष जी, हम पहला सवाल लेते हैं कि आपको ये पथरी क्यों बन रही है, ठीक, क्या कारण हुआ है इस पथरी के बनने का, ठीक है। तो इस डायग्राम की तरफ देखेंगे, डायग्राम से चीजें ना जल्दी अच्छे समझ में आती है। देखिए सर, ईश्वर ने हमारे शरीर में 2 फिल्टर देके हमें भेजा हुआ है। जैसे घरों में फिल्टर होते हैं ना जी, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी 2 फिल्टर हैं, जिसका नाम है किडनी। इसका एक ही काम होता है, मोटा मोटी ये हमारे ब्लड को साफ करती है सर, ठीक है। हमारे ब्लड में हर दिन 300 से लेके 400 नमक या फिर केमिकल्स ये बनते रहते हैं और हमारे ब्लड में आते रहते हैं। एक तरीके से वेस्ट होता है, कचरा होता है। हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए हमने सांस ली, हम चले फिरे, मसल्स पे कुछ बैड केमिकल्स बनाए, तो वो बैड केमिकल्स सारे ब्लड में डाल दिए जाते हैं और उनको हर दिन प्योरीफाई करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। नहीं निकालेंगे तो शरीर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कचरा जो है हमारे ब्लड में जाता रहता है और इससे निजात पाने के लिए हमारा ब्लड जाता है हमारे फिल्टर के पास, इससे छुटकारा पाने के लिए। किडनी का जो ये वाला हिस्सा रहता है, बाहरी हिस्सा, इस एरिया में लगभग 10 से लेके 15 लाख फिल्टर्स होते हैं सर, ठीक है, बिल्कुल माइन्यूट, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। सारा का सारा ब्लड जाता है इस कचरे को लेकर, इन छोटे छोटे फिल्टर्स में छनता है, साफ खून शरीर को वापस मिल जाता है, ठीक है। और जो कचरा है वो यूरिन होता है, वो यहां से निकल जाता है सर। कचरा बोले तो यूरिन, वो यहां से निकल जाता है। सबसे पहले यूरिन इधर आता है, उसके बाद एक पतली सी पाइप जिसे हम यूरेटर बोलते हैं सर, की वजह से ही सारी दिक्कत आती है। ये पाइप ही है जो कि स्टोन्स को निकलने नहीं देती है। ये पाइप से ही सारा यूरिन होता हुआ हमारे ब्लैडर तक आ जाता है, ठीक है। इस ब्लैडर में दोनों तरफ की किडनी का यूरिन स्टोर होके रहता है। जब ये भर जाता है तब हम यूरिन के लिए जाते हैं,
यहाँ तक समझ में आ गया? अब बात करते हैं वो स्टोन्स क्यों बन रहे हैं। सर के बॉडी में 2 से लेके 3 केमिकल ये ज्यादा अमाउंट में बनना शुरू हो गए हैं। यही कारण है पथरी के बनने का। अब ये बात बोलने के बाद 2 सवाल आते हैं कि ये कौन से केमिकल हैं और बन क्यों रहे हैं। 2 ही सवाल आए। तो यूजुअली पेशेंट्स को जो स्टोन बनते हैं वो इन 2 केमिकल की वजह से बनते हैं। तो मेजोरिटी 2 ही केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से स्टोन्स बनते हैं। अगला सवाल, सर हम तो कोई केमिकल नहीं खाते। ऑब्वियसली बात है, बट ऑब्वियसली बात है, तो फिर हमारे क्यों स्टोन्स बन रहे हैं। 70% इसका कारण होता है हमारे जीन्स या शरीर की बनावट। क्या मतलब है मेरा, आप दोनों ब्रदर हैं, आप एक ही जैसा खाना खाते हैं, एक ही जैसा पानी पीते हैं, आप दोनों का हो सकता है लाइफस्टाइल भी एक जैसा हो, है ना। हो सकता है वो खाना खा के, वो पानी पी के, उसको मेटाबोलाइज करके, उसको पचा के आपके ब्रदर की बॉडी में 1 ग्राम नमक बने, ये वाला, और मेरे में और आपके अंदर वो 20 ग्राम बने। डिफरेंस कहाँ पर आया। डिफरेंस, हालांकि आप सगे भाई हैं, लेकिन फिर भी बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहता है सर सबकी। दोनों की मशीनरी सेम नहीं है, दोनों के सोचने का तरीका सेम नहीं है, दोनों के चेहरा सेम नहीं है। इसी प्रकार से 2 लोगों के बॉडी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होते हैं, समझ रहे हैं। उसकी वजह से क्या है कि आपकी मशीनरी 20 ग्राम बना रही है वही नमक, इनकी मशीनरी 1 ग्राम बना रही है। फिर लोग बोलते हैं कि आपने ना पानी नहीं पिया है, आपने जो है पानी कम पिया है, इसकी वजह से पथरी बन रही है। सब लोग ज्ञान तो दे जाते हैं आसपास के। दिल्ली एनसीआर में 80% लोग पानी कम पी पाते हैं क्योंकि वो बिजी रहते हैं। ये डाटा बता रहा हूं मैं आपको। 80% लोग पानी पी ही नहीं पाते हैं जितना उनको पीना चाहिए। अगर उस लॉजिक से सोचा जाएगा तो सबको ही पथरी बन जानी चाहिए। सबको तो नहीं बन रही है ना, बन तो सिर्फ साहब को रही है। फिर लोग बोलते हैं यार आपने टमाटर के बीज खा लिए, पालक खा लिए, आपने हरे पत्ते की सब्जियां खा ली, उसकी वजह से स्टोन्स बन रहे हैं। ये भी सब लोग खा रहे हैं, मैं भी खाता हूँ, साहब भी खा रहे हैं, और भी सब लोग खा रहे हैं। किसकी वजह से बनने होते तो सबको ही बनते। इवन सब्जी मंडी के बाहर लिख दिया जाता है, जैसे सिगरेट के ऊपर या इन सब चीजों के ऊपर लिखा होता है कि ये हानिकारक है, वैसे पालक के ऊपर लिखा होता है कि पथरी बन सकती है ना। बट ऐसा तो नहीं होता है। रीजन उसका यही है कि 70% ही हमारे शरीर के बनावट का खेल होता है, ठीक है। किसी में 60% रोल प्ले करता है, किसी में 70 होता है। एक समझाने के हिसाब से मैंने 70 बता दिया है ताकि आप समझ जाएं कि मेजर रोल उसका है। ये मेरा कहने का मतलब है। 30% जो रोल रहता है दैट इज अवर लाइफस्टाइल। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब क्या खाना पीना बिल्कुल ही कोई रोल नहीं प्ले करता है, बट वो माइनर रोल प्ले करता है। दैट प्लेज अराउंड 30%। जो हमारा खाना पीना है, जो हमारी बैड हैबिट्स हैं, हमारा कम सोना है, कम पानी पीना है, दैट आल्सो प्लेज अ रोल, बट दैट इज ओनली 30%। क्लियरिटी आ गई। ये दोनों फैक्टर जब मिल जाते हैं तब हमारे शरीर में ये केमिकल ज्यादा बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल, सर ये पथरी कैसे बनाएंगे। उस चीज को समझने के लिए हम लेंगे पानी का ग्लास। ये पानी का ग्लास है सर, इसमें पानी भरा हुआ। मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, नमक घुल जाएगा। नमक की क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी तो क्या होगा, ज्यादा डिसॉल्व नहीं पाएगा, बस नमक घुलेगा नहीं। एक टाइम के बाद वो नमक नीचे आके स्टोर हो बैठ जाएगा। सेम ऐसा ही साहब आपकी किडनी में भी प्रोसेस चलता है। ये सारा का सारा जो ब्लड है, इसके अंदर ये 2 से 3 केमिकल ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा है मैं बता चुका हूँ, है ना। ये ब्लड के साथ मिक्स होके एक्सेस केमिकल जब गए इन फिल्टर्स में छने, और जब इस किडनी के यूरिन में पहुंचे, यहाँ पे इन केमिकल्स की क्वांटिटी ज्यादा हो गई और पानी की क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू केमिकल्स कम रह गई। उसकी वजह से सेडिमेंटेशन का प्रोसेस किडनी में भी शुरू हो गया। क्या बना दिया उसने सर, स्टोन बना दिया। अब अगर इसका साइज इस पाइप के साइज से छोटा है तब तो ये निकल जाएगा, करेक्ट है। सिर्फ साइज की बात ही नहीं है, शेप की भी बात होती है। लोग बोलते हैं सिर्फ साइज के पीछे पड़े रहते हैं। अगर मान लीजिए स्टोन की शेप ऐसी है तो उसका साइज छोटा भी होगा तब भी नहीं निकल पाएगा। अगर स्टोन की शेप ऐसी है तो साइज अगर बड़ा होगा तब भी वो शायद निकल जाएगा। अब समझ रहे मेरी बात, गेट माय पॉइंट ना। तो ये चीज रहती है। तो ये स्टोन यहाँ पे तो ठीक है, ये कहता है कि मैं भी कुछ बड़ा नाम करके दिखाऊंगा। तो फिर जब वो इधर से जाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं अटक जाता है। वो इसके जो शार्प एजेस है ना, वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। उसकी वजह से
ये समस्या होती है। तो ये यूरेट्रिक स्टोन इस तरीके से फंस जाता है, उसकी वजह से किडनी में थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है जी, ये चीज है इसके अंदर, समझ में आ गई? यही पेन करता है क्योंकि एक तरीके से किडनी को ब्लॉक करके बैठा हुआ है। क्लैरिटी आ गई चीजों में? तो ये चीज होगी। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लीन हो गया कि क्या कैसे स्टोन बना, क्या हुआ। सेकंड पॉइंट, इसको निकालेंगे कैसे। आपके जो स्टोन्स हैं एक तरफ, मतलब आई गेस साइज तो मैंने देख लिया इसमें, दोनों ही तरफ के स्टोन्स आपके एक ही बार में निकल जाएंगे, कोई भी इसमें कट चीरा चीरफाड़ नहीं होगा। हम यूरिन के रास्ते से ही एक पतली सी दूरबीन, जो नेचुरल रास्ता भगवान ने दिया है, उसी से जाएंगे, यहाँ से एंटर करके यहाँ पहुंचेंगे, पहले इसको रिमूव करेंगे, फिर हम किडनी में जाएंगे, फिर उसको रिमूव करेंगे, फिर ऐसे दूसरी तरफ की किडनी को भी रिमूव करेंगे, स्टोन को रिमूव करेंगे। इस चीज को पूरा आप लाइव देख पाएंगे। हम आपको पूरा बेहोश नहीं करेंगे, सिर्फ जितने हिस्से में हमारी दूरबीन जा रही है उतने हिस्से को ही सुन के आ जाएगा। जिस दिन आप भर्ती होंगे उससे नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, सर इसको दोबारा बनने से कैसे रोकेंगे? पथरी को देख के सबसे आसान चीज किडनी स्टोन के रिकरेंस के लिए जो है वो हमको ये जानना है कि किस केमिकल का बना हुआ है। सबसे बड़ा तो हिंट वही हो जाएगा कि जिस केमिकल का स्टोन है वही केमिकल कम करना है शरीर से। स्टोन की रिकरेंस रोकने के लिए वही चीज तो कम करनी है ना, जो स्टोन जिस केमिकल का बना हुआ है। एक बार अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस केमिकल का बना हुआ है, फिर हम ये देखेंगे ये केमिकल किस बॉडी के एरिया से बन सकता है। क्या कोई इंटेस्टाइन से वो केमिकल रिलीज हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है ज्यादा, या फिर कोई हमारी किडनीज की जो कई बार मेटाबॉलिज्म होती है वो ज्यादा उसको प्रोड्यूस कर रही है, या लीवर से ज्यादा आ रहा है, या हमारी हड्डियों से टूट के कैल्शियम जा रहा है। तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये सब हम सब पेशेंट्स में देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जिन पेशेंट्स में रिकरेंट स्टोन्स बन रहे हैं उनके अंदर हमको और फर्दर जाके ये चीजें देखनी होती हैं ताकि हम रिकरेंस को रोक पाए। यहाँ क्लैरिटी आ गई? ठीक है। अगला सवाल कि मेरी सर किडनी में नुकसान कितना हुआ है? तो भगवान की दया ये है कि नुकसान इतना नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत देखिए किडनी स्टोन में हल्का फुल्का सा चेंजेस आते हैं किडनी में, बट वो रिवर्सिबल होते हैं यंग एजेस में। अगर कम नुकसान है तो रिवर्स हो जाएगा, अगर ज्यादा नुकसान है तो कम रिवर्स होगा। गेट माय पॉइंट? तो ये अब आपका सवाल था कि सर मतलब कोई नुकसान नहीं हो किडनी में, कोई तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हल्का नुकसान हुआ जो कि ठीक हो जाएगा। ये देखिए, ये आपकी दोनों किडनीज हैं। ये आपकी है राइट साइड किडनी और ये है लेफ्ट साइड किडनी। ठीक है, लेफ्ट साइड में ये स्टोन है लोअर पोल पे, राइट साइड के अंदर ये स्टोन है जो कि इस कट में नहीं नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है। और ये स्वेलिंग है, यू कैन सी द स्वेलिंग, बड़ा ग्रिटी है आपका ये सीटी स्कैन, ये स्वेलिंग है। ठीक है, और हम इसको अगर नीचे ट्रेस करेंगे ना तो आपको यहाँ पे स्टोन नजर आएगा। एकदम स्टोन। क्लैरिटी आ रही है अब? यस सर, यस सर। सीख गए सीटी स्कैन देखना। चलो, रेडियोलॉजी भी सिखा दी मैंने। और एक चीज सवाल था, हाँ बताइए। अगर मेरे न्यूट्रल साइज 4 mm है और ये कैसे 10 mm नीचे तक कैसे है? ये सर होता क्या है ना कि जो हमारा स्टोन होता है ना, जब यहाँ पर होता है तो हमारी किडनी बहुत प्रेशर लगाती है। ऊपर से जो यूरिन जो आता है ना किडनी को, तो क्योंकि यूरिन बनाना है, हमारी हाफ बॉडी का यूरिन, मान लीजिए अगर आप पूरे दिन में 1-2 लीटर यूरिन पास कर रहे हैं तो 1 लीटर तो एक किडनी बना रही है, तो 1 लीटर का प्रेशर आप समझिए कितना होगा। और वो ट्यूब है, ये हमारी यूरेटर, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये गुब्बारे के जैसा है, इलास्टिक स्ट्रक्चर है। तो ऊपर स्टोन आया, ऊपर से प्रेशर आया तो वो चू करके नेगोशिएट हो गया। नेगोशिएट समझते हैं? वो नेगोशिएट होके नीचे चला गया बिकॉज प्रेशर बहुत आई है ऊपर किडनी में, और वो डिस्टेंसेबल स्ट्रेचेबल है। तो इस तरीके से 10 mm का स्टोन भी कई बार नीचे आ जाता है। दूसरी बात क्या है, ऊपर वाला अपर यूरेटर थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, जैसे जैसे नीचे आते हैं तो और नैरो होता है। और किडनी के यूरेटर में 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा नैरो होते हैं, एक तो व्यूजे होता है और एक मिड यूरेटर होता है। ओके, मैक्सिमम स्टोन्स इन्हीं जो लोकेशंस पे आके अटकते हैं। और ये जो स्वेलिंग जो हुआ है ये सही हो जाएगा बाद में? ये जितनी कम हो उतनी रिवर्स हो जाती है, है ना, जितनी ज्यादा हो उतनी कम रिवर्स होती है। ठीक है, ये सारी बात है। ठीक है, मिल गया आपको पूरा किडनी स्टोन का चैप्टर समझा दिया मैंने। बिल्कुल क्रक्स। अब आप समझा सकते हैं किसी को भी बात। तो इसलिए हम यही कहते हैं ना, हमारे पेशेंट्स हमारे किडनी स्टोन के स्टूडेंट्स और एजेंट्स बन जाते हैं हमारे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भर्ती होइए, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, पूरा अपन लाइव देखेंगे, सब कुछ मजे करेंगे, गाने सुनेंगे। आप ये समझ लीजिए कि हम मजे करने वाले हैं। हाँ, हम कोई ऑपरेशन नहीं करने वाले, हम मजे करने वाले हैं, आप ये मान के चलिए बस।
ठीक है। Yes. और कोई सवाल आपका, कोई कंफ्यूजन, कोई बात कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज मुझे नहीं पता चल रही, ये कंफ्यूजन लगी, डर लग रहा है, थोड़ा बहुत तो नर्वस हो उसमें रहा है। एक यूट्यूब में तो बताया आपने कि किडनी ज्यादा हम लोगों को फंसने के बाद उसमें कोई चांसेस होते हैं किडनी फेल होने के? सर इतनी जल्दी किडनी फेल नहीं होती। रीजन उसका है कि अगर एक यूरेटर में स्टोन फंस भी जाए, हमारा जो सारा ब्लड होता है वो दूसरी तरफ किडनी की तरफ शिफ्ट हो जाता है ओके ना। जैसे 2 फिल्टर, अगर एक चोक जाम है तो दूसरे फिल्टर से ज्यादा यूरिन आएगा, वैसा रहता है। तो बहुत जल्दी फेल नहीं होती है जो कि लोग सोचते हैं, बट मतलब होती भी है लंबे समय में। बहुत सारे फैक्टर, जैसे एक सिंपल यही फैक्टर नहीं होता कि भी स्टोन फंस गया तो फेल हो जाएगी, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं कि अगर स्टोन ने पूरा ब्लॉक कर रखा है, मान लो थोड़ा यूरिन निकल रहा है साइड से, तो कम चांस है। पेशेंट की और ओवरऑल कंडीशन कैसी है, उसको शुगर है, डायबिटीज, अगर हाइपरटेंशन है तो जल्दी फेल होगी, ओल्ड एज पेशेंट है तो जल्दी फेल होगी, लंबे समय तक अगर स्टोन फंसा हुआ है ना, तो फेल होगी, अगर इन्फेक्शन है तो फेल हो सकती है, बट 1 या 2 दिन में नहीं होती। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। बट टाइम इट विल टेक टाइम। किसी में हो सकता है 3 साल में फेल हो जाए, किसी में 10 साल में, किसी में 6 महीने में हो सकती है कि अगर ज्यादा एक्सेलरेटेड डिजीज है, हाइपरटेंशन भी मार कर रही है किडनी को, शुगर भी मार कर रही है, आप समझ रहे हैं? हाँ तो ये सब और चीजें मेरे केस में तो आपका बता तो दिया मालिक। अच्छा चलो ठीक है, अभी डर रहे हैं? थोड़ा बहुत क्या करूं फिर इस डर को कम करने के लिए, बताइए। नथिंग सर, बस फिर आप बिल्कुल रिलैक्स करिए। मैं जब कह रहा हूँ दिन रात का मेरा काम यही है बिल्कुल है ना। किडनी देख के ही बता देती है हाँ मैं ठीक हूँ। किडनी ऐसी सीटी स्कैन में देखती है तो बोल देती है हाँ हाँ डॉक्टर साहब ठीक हूँ मैं, जो बीमार होती है मेरे को बीमार हूँ ठीक करो, ऐसा बोल देती है किडनी खुद ही मुझे। ठीक है। अभी जस्ट मम्मी का कॉल आया था, मम्मी का कॉल, उन्होंने बोला कि आपका वीडियो मैंने सेंड किया था पापा को, उससे अच्छा। पहले। मैं बस थोड़ा सा फनी बताना चाहता हाँ हूँ। बताइए ना। तो मम्मी ने बोला यार वीडियो में सही है, ऑपरेशन कर रहे हैं, टीवी आराम से गाना सुन। मैंने कहा मुझे अपना टीवी खुद देखना पड़ेगा और क्या चीज़। अरे सर आप देखिए, हम पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि आप इधर उधर खूब घूमे होंगे, कभी गए होंगे मान लो मनाली, गोवा, आप आज आपको आपकी किडनी के अंदर लेके जाएंगे। वही चीज़। ये अलग सफर है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स करिए, नथिंग टू वरी है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं है। ठीक है, डोंट वरी।